सभी को जय मसीह की। तो आइए हम बाइबल देखेंगे। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय, इब्रानियों का 11 का 6 से पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो मैंने 2 ही वचन पढ़े। तो बाइबल में जब हम देखते हैं, ये बहुत ही साफ तरीके से जो है मनुष्य को बताती है, और वो ये दिखाती है कि किस तरह का मनुष्य जो है वो परमेश्वर से अनुग्रह पा सकता है। हम क्या सोचते हैं कि हम अगर अच्छे जिंदगी जिए, अगर हम में कोई कमी ना हो, अगर हमारी शादी हो जाए, हमको नौकरी मिल जाए, हमारे पास इतना काफ़ी पैसा हो कि हम आराम से रह सके, तो इस तरह की भावना में फंस करके हम ये जिंदगी जी रहे होते हैं। और हमारे मन में क्या भ्रम रहता है कि आशीष वही है जब तुम परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर तुमको कुछ देगा, तुम्हारा कुछ हो जाएगा। प्रभु तुमको काम करेगा, तुमको बीमारी से चंगा करेगा। हाँ, ये अच्छा है, पर ये नहीं कि ये आशीष है। ये आशीष के बाद ये आने वाली चीजें हैं। देखिए, एक दूसरे व्यक्ति भी जो गैर मसीही नहीं है, वो भी किसी न किसी तरीके से वो चंगा हो जाता है। उसके पास भी पैसा है, उसके पास भी जमीन है, जायदाद है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आशीष पाया हुआ व्यक्ति है। बाइबल में आशीष को जो बताती है और जो हम आशीष सोचते हैं, ये बहुत फर्क है। परमेश्वर के हिसाब से हमें देखने की जरूरत है। ये नहीं कि हम अपने हिसाब से परमेश्वर को देखें। तो बाइबल में धन्य वचन लिखा गया है। मैंने एक दफा वो धन्य वचन पढ़ा था। मैंने ये रियलाइज किया कि मैं धन्य नहीं हूं, क्योंकि ना मैं नम्र हूं, ना मैं शोक करने वाला हूं, ना ही मैं धर्म का भूखा प्यासा हूं। तो इस तरह की बातें मेरे मन में आ गई। अरे हाँ जी, बात तो यही है कि हम वो लोग हैं जो सच में जो दुनिया की चीजों में मन लगाए रहते हैं। देखिए, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में अंतर है। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां में कोई अंत नहीं है, पर पृथ्वी ऐसी जगह है यहां पे हर चीज का अंत है। जैसे ये माउस, ये लॉजिटेक का माउस है, कैमरा भी लॉजिटेक का है। तो ये माउस जब मैं पाया, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। ये माउस कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। पर अब दिन दिन देख रहा हूं, ये माउस मुझे धोखा देते जा रहा है।
यहां से फटना शुरू कर दिया। तो यहां पे हर एक चीज की एक्सपायरी है। कोई भी ऐसा चीज नहीं जो आपको परमानेंट दिखाई देगा, वो एक्सपायर होना ही है। इसी तरीके से आपके पास जो बॉडी है ना, वो बॉडी भी एक्सपायर होने वाला है बहुत जल्दी। पर प्रॉब्लम क्या है, आप इस शरीर पे ध्यान लगाए बैठे हो कि यीशु मसीह क्या आपको शरीर पे ध्यान लगाने के लिए आया था? यीशु मसीह क्या वो इस वजह से आया कि आप शरीर पे ध्यान दो, दुनिया में मस्त रहो, इसलिए आया? आपको अपने आप को झांक के देखना है, आपका मन किधर है। क्या आपका मन पृथ्वी पर है या फिर आपका मन स्वर्ग पर है? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। क्यों यीशु बोला ये बात? क्योंकि लोग उसके पास आ रहे थे, भर भर के आ रहे थे। किस लिए आ रहे थे? क्योंकि उन्होंने रोटी खाया, रोटी खा के तृप्त हुए, इसलिए वो आए। पर यीशु वो नहीं चाह रहा था। वो चाह रहा था कि लोग इस रोटी से ऊपर सोचे, ऐसा रोटी जो स्वर्ग से उतरता है, जो अनंत जीवन की चाह रखता है, जिसका मन अनंत जीवन के साथ जुड़ा हो, जो अनंत जीवन की खोज करता हो, वो व्यक्ति उसका पीछा करे। और उनके मन में वही चीज वो बोलना चाहता था। पर वो लोग प्रचार सुना यीशु मसीह का, परंतु उन्होंने सिर्फ रोटी ही याद रखा, वचन याद नहीं रखा। तो यीशु बहुत ही दुखी थे। तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या कहता है बाइबल में? मेरे पास ना एक एनकेजीबी बाइबल है, लाल रंग के अक्षरों में लिखा है, सबसे पहले उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो। सबसे पहले उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो। सबसे पहले उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो। तो आपके मन में सबसे पहले क्या होना चाहिए? आज मैं अभी मर गया तो मैं किधर जा रहा हूं? मैंने जो टिकट काटी है, ये टिकट कहां तक लेके जाएगी मुझे? ये ट्रेन जो मैंने पकड़ा, इसका डेस्टिनेशन कहां है? पर आप ऐसे ट्रेन में सवार हो चुके हो जो ट्रेन पता नहीं वो बंबई जाएगी या कोलकाता जाएगी। इतना तो मूर्ख नहीं होते हैं ना हम। जब हम गाड़ी भी चढ़ते हैं ना या फ्लाइट भी पकड़ते हैं, तो हमारे मन में कंफर्म होता है कि ये टिकट जो है हम मुझे सीसीयू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट में उतारेगी, अर्थात कलकत्ता में उतारेगी। अगर ट्रेन का टिकट काटते हैं तो हाँ, या तो ये मुझे शालीमार लेके जाएगा, या तो ये हावड़ा लेके जाएगा, या तो कोलकाता लेके जाएगा, या तो सियालदा लेके जाएगा। ये 4 स्टेशन है वहां पर। और एक सतरागाछी लेके जाएगा, 5। तो 5 स्टेशन के ट्रेन चलते हैं और 2 सब कलकत्ता में लेके जाती है। जो मुझे पश्चिम बंगाल की सीमा में लेके जाने वाली जो प्रमुख स्टेशन है, जो ये सतरागाछी, फिर क्या बोलते हैं, कोलकाता, सियालदा, हावड़ा, फिर शालीमार। साउथ की ट्रेन है, शालीमार जाएगी। जो ट्रेन शालीमार नहीं जाएगी वो सतरागाछी तक जाएगी। ज्यादातर ट्रेन हावड़ा को जाएगी या फिर सियालदा को जाएगी। पहुंचना कहाँ है? पश्चिम बंगाल पहुंचना है मुझे।
तो मेरे पास विकल्प है, वो टिकट जिसमें मेरे लिए जो है एक पीएनआर नंबर लिखा रहता है और उसका नाम में, उस पीएनआर में मेरा नाम रजिस्टर्ड है, और मैं इसको लेके बैठूंगा तो मुझे कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई फाइन नहीं लगेगा। मैं कॉन्फर्म मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा निश्चिंत में। पर हमारी जो आत्मिक जिंदगी वो क्यों अभी भी उलझन में है? क्यों हम अभी तक ये नहीं जानते कि हम कहां जा रहे हैं? हाँ प्रभु मुझे संतान दे दो, संतान मिल गया, बस खत्म। प्रभु मेरी बीमारी को ठीक कर दो, बीमार ठीक हो गया, बस खत्म। हे मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे विनष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज आप अपने हृदय को सवाल करो, क्या मैं यीशु का पीछा अनंत जीवन के लिए कर रहा हूं या फिर जगत के शांति के लिए कर रहा हूं? देखिए जी, इस दुनिया में ना, अगर बाइबल में भी हम लोग दिखाई देंगे ना आपको, उनमें से बहुत सारे लोग चंगे हुए, तो क्या लोग नहीं मरे क्या? वो मर गए। तो अब जिंदा होना ये सच नहीं है, अब मरोगे ये सच है। हो सकता है आप कुछ दिन के लिए आराम से रह सकते हो इस दुनिया में। हाँ मुझे नौकरी मिल गई, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, वाह हालेलुया होसाना। उसके बाद क्या? जब परमेश्वर के चेहरे के सामने जब खड़ा हो गए आप, क्या जवाब दोगे? कि सारी जिंदगी जो मैंने तुझे वक्त दिया था तूने क्या किया? हाँ मैंने किया है ना, मैंने आश्चर्य कर्म किए, मैंने प्रार्थना किया मुर्दा जिंदा हो गया, मैंने उपवास किया, मैंने भविष्यवाणी की, मैंने लोगों को आपके बारे में बताया जी। प्रभु क्या बोलेगा? ठीक है आ जाओ मेरे पास? नहीं, वचन में लिखा है जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग में नहीं जाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत सारे कहेंगे हे प्रभु क्या आपके नाम से मैंने भविष्यवाणी नहीं की, बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए, बहुत सारे दुष्टात्मा को नहीं निकाला? उनसे मैं खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ, हे पापियों मेरे पास से चले जाओ। आश्चर्य कर्म करना, भविष्यवाणी करना, दुष्टात्मा भगाना, मैं ये नहीं कहता ये खराब है, पर ये मैं कहता हूं ये आपके लिए स्वर्ग जाने के लिए काफी नहीं है। ये जो बातें जो लिखी है ना मत्ती 7:21-22 में, ये किसी और को नहीं, वे उन्हीं को लिखा गया है जो लोग यीशु मसीह को अपना मसीहा मानते हैं, उसको उद्धारकर्ता के रूप में वो विश्वास करते हैं। पर इस अध्याय से आपको अपने आप को देखना पड़ेगा। हो सकता है आपकी जिंदगी मिरेकल हुए हैं, हो सकता है आपने दर्शन देखा हो, दर्शन देखने से स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं जी, ये कभी नहीं हो सकता है। कौन जा सकता है? 7 के 21 में क्या लिखा है? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। एक बार क्या हुआ, मैं एक बहन, हम लोग एक बहन के पास गए,
वो बहन का जिंदगी बहुत ही दयनीय था, तो वो परमेश्वर को भी गाली देती रहती थी। हाँ, तू परमेश्वर है, अगर तू है तो ऐसा क्यों है। तो उसने कई बार अपने दुखों का जो कारण परमेश्वर को ठहराया और उसको गाली भी दिया, उसको श्राप भी दिया। इतना दुख था उसके जिंदगी में कि वो परमेश्वर से भी नाराज थी। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने मार्कुस का किताब पढ़ा। अब मार्कुस के 3:29 में क्या लिखा है कि 3:29 में लिखा है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप की अपराधी ठहरता है। तो जो परमेश्वर की निंदा करे वो उसको क्षमा नहीं मिलेगी। तो तब उसके मन में क्या आया, हाँ, मेरे लिए नरक में भी जगह नहीं होगा, मैं इतना बड़ा अपराधी हूं। तो रोते रहती थी, रोते रहती थी, रोते रहती थी। वो भी चर्च जाती थी, ऐसा नहीं कि नहीं जाती थी वो, पर उसके मन में जो पीड़ा चल रही थी, जो दर्द चल रहा था, उसका इलाज नहीं था। तो कायदे से परमेश्वर ने क्या किया, उनको हमसे मिलवा दिया। सिस्टर, ठीक है, आपने दुख झेला, आपको तकलीफ हुआ, और आपने परमेश्वर को भी श्राप दिया क्योंकि आप नहीं जानते थे उनको, फिर भी वो आपसे प्रेम करता है। आप जानते हो, जिस पवित्र आत्मा को आपने इस तरह से श्राप दिया, इस तरह से उसको आपने जो है बुरी बुरी बातें कही, उनको आपने सच में मन से एकदम कोसते थे, पर जानते हो वो पवित्र आत्मा आपके विषय में क्या कहता है। तो मैंने उनको पढ़ के सुनाया। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी देखिए पवित्र आत्मा आपके विषय में क्या कह रहा है। तो क्या लिखा है इब्रानियों 10:15 में, और पवित्र आत्मा भी हमें गवाही देता है, पवित्र आत्मा गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं एक वाचा में बांधने वाला हूं, जो ये वाचा जो है ये पत्थर की पटरी में लिखी नहीं जाएगी। ये वाचा जो है हमारे विवेक में और हमारे हृदय पे लिखा जाएगा। और ये वाचा क्या है, ये वाचा 17 में लिखा है, फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। 18, और अब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। सिस्टर, पवित्र आत्मा आपसे यह कहता है कि वो आपके पापों को, अधर्म के कामों को याद नहीं करता है, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुआ और आप अपने पवित्र लहू से आपके पापों को धो दिया। और इसी वजह से परमेश्वर ये कह रहा है हमसे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो आपके पापों को, अधर्म के कामों को याद नहीं करता है, और आपको क्षमा मिल गई है। और ये इब्रानियों 10:18 कहती है, और पाप का बलिदान नहीं रहा। अब समझ रहे हो इसका मतलब क्या है। एक पापी को पाप से मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, यह नहीं लिखा है कि तुम घर बैठे माफी मांगो।
पुराने नियम में यह दिखाया गया है कि जब भी तुम अपने आप को दोषी पाओ, लय व्यवस्था के 4:27 में, तो तुमको क्या करनी है, एक मेमना ले आना है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसे तुम्हारे बदले वो निष्कलंक मेमना मरेगा और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, और तुम्हारे बदले वो लहू बहाएगा और उसके लहू से तुम्हारे पाप जो है वो ढक दिए जाएंगे, जो वेदी के सिंह में लिखे हुए होते हैं, तभी तुमको पाप की क्षमा मिलेगी। तो इसी तरह से वो जो बलिदान होते थे वो सिर्फ जो है एक पाप के लिए होते थे। तो आपने तो बहुत सारे पाप किए हैं ना, एक दिन में कई आप पाप करते हो, आप कितना बलिदान चढ़ा सकते हो? तो इसीलिए है क्योंकि हमारे लिए असमर्थ है, हम समर्थ नहीं, हमारे पास वो योग्यता नहीं कि हम हर एक पाप के लिए बलिदान चढ़ा सके। तो आप क्षमा मांगोगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्षमा पाने के लिए आपको बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। तो क्षमा मांगना दिस इज नॉट प्रोसीड्योर पापों की क्षमा पाने के लिए। तो परमेश्वर ने पुराने नियम से यही इंसान को सिखाते आया है। इसलिए आप देखो, बलिदान पे बलिदान, 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 इतनी बलि होती थी कि कहते हैं कि पूरा नदी बह जाता था खून का। तो जो आदमी के पास पैसा नहीं वो क्या करेगा? वो तो बेचारा पापी ही मर जाएगा। तो वो भी कहते थे दानियल को कि क्या करें, हम क्या करें? तब दानियल ने उनको बताया कि एक अभिषिक्त जो है वो काटा जाएगा और वो क्या करेगा? धार्मिक, देखिए क्या लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं और उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर भविष्यवाणी छाप दी जाए और परम पवित्र अभिषेक किया जाए। तो एक जन जो है वो बलिदान होगा और वो क्या करेगा? युग युग की धार्मिकता को प्रकट करेगा। तो ये युग युग की धार्मिकता को कैसे प्रकट करेगा? जो अभिषिक्त पुरुष जब बलिदान होगा तभी होगा। तो वो सच में उससे पूछ रहे थे कि हम क्या करें? तो उस समय दानियल ने भी बताया कि युग युग की धार्मिकता प्रकट होगी। तो आपके लिए ही अनंत काल के लिए आपको धार्मिक कराने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। परमेश्वर ने एक बलिदान जो है वो स्वर्ग से भेजा, स्वर्ग से। उस अनंत काल की दुनिया से एक बलिदान आया जो अनंत काल के लिए चढ़ाया गया और एक ही बलिदान के द्वारा आपके पापों को अनंत काल तक के लिए धो दिया और अनंत काल तक के लिए आपको पवित्र कर दिया। और इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं तेरे पापों को, अधर्म कामों को याद नहीं करूंगा। और बाइबल कहती है अब इसकी क्षमा हो गई, आपको क्षमा मिल गई है। क्षमा कर दो नहीं, आपको क्षमा मिल गई है। इब्रानियों 10:18 आयत कहती है। और पाप का बलिदान नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? मैं पापी हूं, इसका प्रभु मैं पापी हूं, मतलब यह है प्रभु हालांकि तू क्रूस पे चढ़ाया गया, हालांकि तूने लहू बहाया,
फिर भी ये मेरे लिए काफी नहीं है। अनंत काल तक छुटकारा मिला बोला है, परंतु मैं अभी तक पापी हूं। इसका मतलब फिर से कोई कुमारी कन्या ढूंढो और फिर से जगत में फिर से कोई यीशु मसीह जन्म ले, फिर से कोई यूहन्ना आए, फिर से उसको बपतिस्मा दे, फिर से वो क्रूस पे चढ़े और चढ़ करके मेरे पापों को धोए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वचन कहता है कि यीशु ने हमारे पापों को धो करके इतना ही हमें सिद्ध कर दिया है, इतना ही हमें पवित्र कर दिया है, उसके लहू से हमारे पापों को ढक दिया है, जिसकी वजह से परमेश्वर जब देखता है आपके अंदर में आपको जो है यीशु के द्वारा देखता है, और इसलिए कहता है मैं तेरे पापों का धर्म के कामों को याद नहीं करूंगा। और ये वही पवित्र आत्मा कह रहा है जिस पवित्र आत्मा की आपने सोचा है कि निंदा की। आप बदल सकते हो पर पवित्र आत्मा आपके प्रति नहीं बदलेगा। तो आप और अपने आप को दोषी मत ठहराओ, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तेरे पापों को अधर्म कामों को याद नहीं करूंगा। तो क्या ये वचन सिर्फ उसी बहन के लिखा गया है, आपके लिए लिखा नहीं गया? या आपके लिए भी लिखा गया है? तो पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि वो आपके पापों को अधर्म कामों को याद नहीं करेगा, परंतु आप फिर भी क्यों कह रहे हो आप पापी हो? यही ही पवित्र आत्मा की निंदा करनी है। यही जो है पवित्र आत्मा की निंदा करनी है। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दो। पवित्र आत्मा कह रहे नहीं, मैं तेरी पाप की क्षमा हो गई है, मैं तेरे पापों का अधर्म कामों को याद नहीं करता। अब रोना धोना बंद कर, तू सबको ये बता कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं और उनके भी पाप क्षमा हो गए हैं। नहीं प्रभु मैं पापी हूं। यही है पवित्र आत्मा की निंदा। मेरे प्रियो, आज आप अपने सोच को फेंक दो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जिस परमेश्वर ने आपके पापों को धो करके, उसने आपके लहू से मोल दे करके आपको खरीदा है। और जो चीज खरीदी जाती है वो दूसरे के हाथ से जब कोई लेता है, जैसे ये फोन जो मेरे पास है, ये फोन पहले अमेजॉन के क्या बोलते हैं, अमेजॉन के अधीन में था, पर मैंने अभी इसको पैसे से खरीद लिया। तभी किसका है? ये मेरा है, क्योंकि मैंने इसको मूल्य देके खरीदा है। तो वैसे ही आप जो पहले शैतान के दासत्व में थे, पाप के अधीन में थे, तो यीशु ने आपको लहू से मूल्य चुका करके, आपके पापों को धो करके वो आपको वो खरीद लिया है। तो आप किसके हो? आप यीशु के हो। जब आप शैतान के थे तब आप पापी थे, पर आप यीशु के हो। रोमियो 3:24 आयत में लिखा है, परंतु उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं, क्योंकि यीशु ने आपको खरीद लिया और उसने आपके टाइटल को भी बदल दिया है। जो जन्म से पापी था, अब यीशु के द्वारा वो रक्त से नया जन्म पा करके वो धर्मी बन चुका है।
23 में लिखा है कि हम पापी हैं, पर 24 में कहता है कि हम धर्मी हैं। तो ये 23 और 24 के बीच में क्या हुआ? 23 में कहता हम सब पापी है, कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, यही ना मतलब है उसका। पर 24 में से क्या हो गया? सब धर्मी हो गए, क्योंकि 23 में यीशु मसीह नहीं है। रोमियो 3 के 23 में, 3 के 24 में यीशु मसीह है। आमीन। आप पापी हो ये सुसमाचार नहीं है, आप पवित्र हो, धर्मी हो, क्योंकि यीशु मसीह बलिदान हो करके आपके पापों को धोया है, ये सुसमाचार है। तो आप इतना दिन 23 में थे सिस्टर, 23 में, इसीलिए रो रहे थे। पर अभी 24 है ना, 2024 चल रहा है अभी। यीशु मसीह आ गया ऑलरेडी, क्रूस में बलिदान हो गया और आपके पापों को धो दिया, और इसीलिए लिखा है उसने आपको धर्मी कर दिया, आपको पवित्र कर दिया। तो बेचारी बहुत खुश हो गई। हाँ, मेरे जैसे इंसान को प्रभु ने प्रेम किया और मेरे पापों को धो दिया। मैंने कुछ जो भी किया है सिर्फ पाप ही किया है और परमेश्वर का निंदा ही किया है। हाँ, मेरे जैसे पापी को प्रभु ने धो दिया। तो उसके बाद फिर हमने उनके साथ फेलोशिप किया, पूरे ड्राइंग कर कर के हमने उनको समझाया कि देखो किस तरीके से परमेश्वर तुम्हारे पापों को किस तरीके से धोया है। जो पाप धोया है वो कभी रिटर्न नहीं जाएगा। जो लहू बह गया है वो रिटर्न उसके बॉडी में नहीं जाएगा। उसने जो आपको धर्मी किया है वो वरदान कभी लौट के नहीं जाएगा। तो बहन क्या हो गया, वो बहन इतना खुश हो गई, हमारे कलीसिया में आने लगी। तो उसके बाद जो है वो जो पहले उसको अगुवाई करता था वो व्यक्ति हमारे पास आया और हमें ले लगा डांटने के लिए। डांटे जा रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। मैं सोचा अरे ये क्या मेरी लड़ाई है? मेरा कोई पर्सनल रिश्ता है उस सिस्टर से? नहीं। अरे परमेश्वर ने उसके पाप धोए हैं, ये बाइबल में लिखा है, मैंने उसको बताया, तुम क्यों नहीं बता सके? मेरा मेमना, मेरा मेमना, मेरा मेमना। हमारे जिंदगी का कोई गारंटी निकल कहाँ है, आज कहाँ पर है? कैसे ये लोग हमारे मेमना हो सकते हैं? ये यीशु के मेमने हैं। पतरस को बोला तू मेरे मेमनों को चरा। हम लोग कौन है? उसका मन ले करके उसको मेमने को चराना, बस यही ना पास्टर है। मैं बोला ठीक है, अब मुझे इतना ही बता दो परमेश्वर की इच्छा क्या है। उसने बहुत प्रार्थना की, बहुत कुछ कर दिखाया था। वो साधारण आदमी नहीं था वो। पर मैंने एक ही सवाल पूछा, परमेश्वर की इच्छा क्या है? फिर गोल गोल घुमा के फिर कहाँ पे आ जाता है। मैं बोलता परमेश्वर की इच्छा क्या है, बता नहीं सका। वो कैसे बताएगा? पास्टर हो सकता है वो, पर उसको इस इच्छा को जानने के लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। आमीन। तो सही में बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कई बार कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तुम परमेश्वर का भय मानो। पर अभी क्या है ना, लोग जब पाप करते हैं ना, परमेश्वर के माइंड से चला जाता है पाप करने के वक्त। पाप करने के बाद परमेश्वर याद आता है। मतलब ये किसका भय मानते? ये परमेश्वर का भय नहीं मानते लोग। वो सोचते हैं कि आत्मिक जीवन भी एक जोकिंग है, मजे से जी लो, जितना खुशी पाप कर लो
और संडे के दिन चर्च में जाओ और रो लो, जितना खुशी रो लो आप, जब तक तुम्हारा मन हल्का ना हो जाए। रोने के बाद हाँ जी आप ठीक है, मैं रो दिया, मेरे गला की आवाज अभी खरस होने लगी है, मुझे लगता है अनुग्रह मिल गया है। रोने से क्षमा मिलेगा? बस पाप करो रोते रहो, पाप करो रोते रहो। आपको जानना चाहिए पाप के लिए बहुत बड़ी मजदूरी चुकानी पड़ी यीशु मसीह को। ऐसे ऐसे हमको क्षमा नहीं मिली है। वो क्रूस पे लटकाया गया है, उसने हमारे लिए लहू बहाया, लहू बहा करके कहा जाता है, लिखा हुआ है कि पानी तक निकल आया। तो सोचो, जब आपको चोट लगती है ना, चोट जब लगती है तो उस एरिया का जब लहू खत्म हो जाती है ना, तब पानी निकल आती है। तो यीशु मसीह अपने पूरे लहू को बहा दिया आपके लिए, यहां तक कि पानी तक निकल आया। और क्या करना पड़ेगा बोलिए आप? और भी कुछ करना पड़ेगा उसको आपके पापों के लिए? और क्या करना पड़ेगा? उसके देह से लहू खत्म हो गए, पानी तक निकल आया आपके पापों को धोने के लिए। और आप क्या चाहते हो कि वो करे? कि आपके मन में संतुष्टि हो कि मेरे पाप सारे धुल गए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए बलिदान हुआ, उसके लहू बहा करके हमारे पापों को क्षमा मिली है। आपको एग्जैक्टली देखना पड़ेगा बाइबल में। आप मेरा पीछा मत करो, मैं नहीं चाहता आप मेरा पीछा करो, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पीछा करो, उसके वचन का पीछा करो। मैं महान नहीं हूं, परमेश्वर महान है। मेरे पास आपके लिए प्रेम नहीं है, परमेश्वर के पास आपके प्रति प्रेम है। मैं आपके पापों के लिए नहीं सोचता, आपके आत्मा के लिए नहीं सोचता, पर परमेश्वर आपके पापों के लिए भी सोचता है और आपके आत्मा के लिए भी सोचता है। तो उसने सोचा, इसीलिए वो यीशु मसीह को भेजा। अब स्वर्ग जाना चाहते हैं ना, पर वो स्वर्ग से उतर आया देह रूप धर के, और हर तरह की पीड़ाएं सही जो हम सह सकते हैं, जो पीड़ा हम सह नहीं सकते वैसा पीड़ा भी उसने सहा। और क्रूस में जाकर के अपना ये जो है जो मिशन था उसका खत्म किया। उसका मिशन क्या था? आपके पापों को धोना ही उसका मिशन था। और वो खुद भी वादा कर रहा है यूहन्ना 19:30 में कि पूरा हुआ, तुम्हारे पाप सारे धुल गए, मुझे जो काम दिया गया था वो मैंने खत्म कर दिया है। जब आप किसी मजदूर को भी घर में लगाते हो ना काम करने के लिए, जब तक वो काम खत्म ना करे ना, वो नहीं कह सकता काम खत्म हो गया जी मजदूरी दे दो। तो एक दुनियावी मजदूर भी अपने काम को पूरा किए हुए बिना नहीं कह सकता कि खत्म हो गया। तो यीशु मसीह जो हमारे पाप को धोने के लिए आया है, जो अल्फा ओमेगा परमेश्वर है, जो आदि अंत ईश्वर है, वो परमेश्वर अगर हमारे पाप को पूरा अल्फा ओमेगा तक ना धो दे, कैसे वो कह सकता है पूरा हो गया? पूरा हुआ।
पूरा हो गया, खत्म हो गया। मेरा मिशन, तुम्हारा पाप को उद्धार करने का काम मैंने पूरा कर दिया। आमीन। उसके बाद वो पुनरुत्थान किया। क्यों पुनरुत्थान किया? देखो, आई एम अलाइव, कैन यू सी? नहीं, देखो तुम्हारे जो दंड थे ना वो मैंने खत्म कर दिया है, और तुम पे दंड की आज्ञा नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारे जो पाप मैंने क्रूस में खत्म कर दिया। जिस तरह मैं जी उठा हूं वैसे तुम भी जी उठे हो। तुम जो है, जो पापी तुम थे, तुम उसी समय तुम्हारे पाप खत्म हो गए जब मैं मरा, और तुम भी उसी वक्त खत्म हो चुके हो। अब जब मैं जी उठा हूं तुम भी जी उठे हो धार्मिकता के लिए। तो और हम ये शरीर के दास नहीं रहे जो हमेशा अभिलाषा में जी रहे थे, शरीर 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 शरीर। अभी हम जो है परमेश्वर के दास हैं, जो सिर्फ आत्मा के बारे में सोचेगा। तो आत्मा के विषय में ना सोचना ही सबसे बड़ी अपराध है। मेरे प्रियो, आप आत्मा के बारे में सोचो कि आपकी आत्मा की पहुंच कहां हो रही है।